और आइए बात करते हैं इंडियन नेवी के पराक्रम की। वेपन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग एम्बेलिशमेंट में यानी कि WESEE के वॉर रूम में 24 घंटे चीन जैसे चालबाज दुश्मन पर पैनी निगाहें रखती है। और आपको ये भी बताएं कि आखिर वहां कैसे रणनीति बनती है और कैसे कमांड दी जाती है, जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम वहां पर पहुंच गई है। ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। समंदर की जंग में दुश्मन का पीछा करना हो, लहरों की लड़ाई में दुश्मन जहाज पर हमला करना हो, या फिर अपनी नौसेना को अलर्ट देना हो, यह सब कुछ होता है एक कमांड पर, जो समंदर की जंग के वक्त दिल्ली में बने इंडियन नेवी के उस विंग से दी जाती है जिसे भारतीय नौसेना का ब्रेन भी कहा जाता है। यह विंग है वेसी, यानी वेपन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट। इसके जरिए INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर हों, या फिर INS कोलकाता और INS शिवालिक जैसे वॉरशिप या सबमरीन और फ्रिगेट को हमले का आदेश मिलता है, क्योंकि इन सभी को वेसी ने कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से लैस किया है। न्यूज नेशन की टीम वेसी के ऑपरेशन रूम में पहुंची और जाना कि कैसे यहाँ काम होता है। हम इस वक्त नेवी के ऑपरेशन रूम में हैं, एक ऐसे ऑपरेशन रूम में जहां से ये डिसीजन लिया जाता है कि किस तरह से समंदर के वॉर जोन में हमें कहां पर कौन से वेपन्स को फायर करना है। यहां पर तमाम डाटा आते हैं, चाहे सोनार का डाटा हो या रडार का डाटा हो या AI का डाटा हो या बिग डाटा हो। किस तरह से दरअसल ये सारा सिस्टम काम करता है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंजलि गोयल हैं, नेवी के ऑफिसर। तो क्या ये समूचा सिस्टम ही डिसाइड करता है और आपको सजेस्ट करता है कि आपको क्या करना है, और उस पॉइंट पर आप क्या करते हैं? हाँ, इसमें ये ऐसी भी सुविधा है, ये आपको सजेस्ट करता है कि हमें किस टाइम पे किन किन हवाई जहाज़ों से या समुद्री जहाज़ों से खतरा है, तो ये हमें सजेशंस देता है। बट इट इज़ अ कमांड एंड कंट्रोल। तो जो हमारे कप्तान है शिप के, बेसिकली इट टेक्स द सजेशंस फ्रॉम द मशीन्स एंड CO फाइनली गिव्स द डिसीजन कि हमें कौन सा वेपन कब फायर करना है। नेवी ऑफिसर विवेक कृष्णन भी हमारे साथ है। विवेक जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इन ए स्टेट ऑफ वॉर आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, जब आपके पास तमाम तरह के डाटा आ रहे हैं, उनको एसिमुलेट करना है और क्विक डिसीजंस लेने हैं? तो जैसे सब लेफ्टिनेंट अंजलि गोयल ने बताया, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम इसका बहुत सारे कंट्रोल्स रहता है ऑप्स रूम में, और ये सिस्टम हार्ट ऑफ ऑपरेशंस पे रहते हैं। जो इस सिस्टम का प्राइमरी काम क्या है कि अपना जो कप्तान है उनको अवेयरनेस देना कि किस किस तरह के थ्रेट शिप के चारों तरफ है। उसके लिए उनको असिस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स रहते हैं। सारे ऑफिसर्स अलग अलग, जो जैसे सिस्टम्स देख रहे हैं अलग अलग कंसोल्स देख रहे हैं, वैसे अलग अलग कंसोल्स मैन करेंगे। तो सारे ऑफिसर एक एक अलग अलग तरीके के थ्रेट में स्पेशलाइज्ड। यानी जंग के वक्त वेसी के ऑपरेशन रूम में बैठकर दुश्मन की हर चालबाजी और उसके खिलाफ एक्शन को देखा जा सकता है। इसी कमांड सेंटर से नौसेना के वॉरशिप, फ्रिगेट, सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर के कप्तान को दुश्मन की हर जानकारी पहुंचाई जाती है। इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दुश्मन के सोचने की शक्ति को कुंद किया जा सकता है। भारतीय नौसेना का हर जंगबाज आधुनिक तकनीक से लैस है और भारत लगातार अपनी नेवी के हथियारों को फ्यूचर वॉर के लिए तैयार कर रहा है, ताकि बिना किसी नुकसान के दुश्मन की जल्द समाधि बनाई जा सके। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। तो भारतीय इंजीनियर और MIT के स्कॉलर अर्णव कपूर ने एक ऐसा अनोखा हैंडसेट बनाया है जो इंसान के दिमाग को पढ़ने में सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये खास तरह का हेडसेट, जिसे पहनकर इंसान बिना कुछ बोले ही कुछ भी ऑर्डर कर सकता है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। आपने सच्चाई का पता लगाने वाली लाई डिटेक्टर के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या ऐसे किसी डिवाइस के बारे में देखा या सुना है जो इंसान के दिमाग में चल रहे ख्याल का आकलन कर उसकी तस्वीर पेश करते? जी हाँ, ये अब मुमकिन हो सकता है। तस्वीर में नजर आ रहा ये हेडसेट आपके दिमाग की हर बात को बड़े ही आसानी से जान लेगा।
ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई मशीन इंसान के दिमाग में चल रही हर बात को पढ़ लेगा। और इस अनूठे रियलिटी हेडसेट को दिल्ली के इंजीनियर्स और MIT के स्कॉलर अर्णव कपूर ने तैयार किया है। इस डिवाइस का नाम है ऑल्टर ईगो। एआई से लेस माइंड रीडिंग हेडसेट है। इस डिवाइस को पहनकर बिना एक भी शब्द बोले आसानी से कुछ भी ऑर्डर किया जा सकता है। ये डिवाइस दिमाग में चल रहे शब्दों को सेंस कर लेता है। दरअसल ये एक ऐसा एआई एनेबल डिवाइस है जो कि आपके मन को, आपकी सोच को प्रोसेस कर सकता है। इस डिवाइस को उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि स्पीच रिलेटेड बीमारियों से ग्रसित हैं या जिन्हें बोलने में दिक्कत होती है। ये एडवांस लेवल का यही है जिसमें कि जो माइन्यूट सिग्नल्स होते हैं, जब आप कुछ सोच रहे होते हैं तो बहुत लो लेवल पर फ्लक्चुएशन होता है, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है और उसके द्वारा अब आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ना सिर्फ ऑर्डर कर सकते हैं चीज़ें, बल्कि बिल्कुल रियल व्यक्ति की तरह बातचीत कर सकते हैं बिना कुछ बोले। दरअसल इस डिवाइस को पहनकर यूजर्स को अपने मन में किसी चीज के बारे में सोचना होता है। ये डिवाइस एआई असिस्टेंट की मदद से दूसरों लोगों से बात कर सकता है। इस डिवाइस की मदद से कोई भी इंसान बिना एक शब्द बोले सिर्फ दिमाग में बात सोचकर कुछ भी ऑर्डर कर सकता है। लेकिन इस डिवाइस के आविष्कार से एक बार फिर एआई की शक्तियों को लेकर बहस शुरू हो चुकी है। क्या इस तरह के डिवाइस का इंसानों के ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है? अगर कोई डिवाइस आपकी सोच को पढ़ लेता है, उसको प्रोसेस कर सकता है, तो क्या उसे प्रभावित भी कर सकता है? ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट लगातार इस विषय पर शोध कर रहे हैं कि एआई का इस्तेमाल कर लोगों की साइकोलॉजी को कितना प्रभावित कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। ये डिवाइस हमारी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकता है। ये डिवाइस हमें हमारे थॉट्स या क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत जल्दी दे सकता है, जिससे हमारी कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन में बेहतरी हो सकती है। अर्णव कपूर चंद्रमा पर उतरने और इमेज को पृथ्वी पर वापस भेजने के उद्देश्य से चंद्र रोवर पर काम कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने अवांट गार्ड आर्ट इंस्टॉलेशन